Hello everyone, Sairam to all. Today's news story: God alone will rescue all of us from all troubles and travails. यानी केवल एक भगवान ही है जो हमें सारी परेशानियों से और सारे गम से बचाने वाला है। आज की ये स्टोरी भी एक बच्चे के आसपास घूमती है, लेकिन उन बच्चे के आसपास ना हम सारे बड़े भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं। आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। एक बच्चा जो अभी क्लास 7th में पढ़ता है अपनी मम्मी के साथ अकेला रहता है, और उसकी मम्मी काफ़ी गरीब है। वो घरों में काम करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत डिसिप्लिन, सिंसियर और मम्मी का आज्ञाकारी बच्चा है। एक दिन वो स्कूल से वापस आता है और मम्मी को आकर कहता है कि मम्मा 4 डेज के अंदर मुझे 200 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे एग्जामिनेशंस में बैठने को नहीं मिलेगा। तो उसकी मम्मी सुन के एक बार चिंता में पड़ जाती हैं, क्योंकि मंथ का एंड चल रहा है, लास्ट डेज हैं, और उसके पास बचत के इतने पैसे नहीं होते कि वो बच्चे को इकट्ठे 200 रुपये दे पाए, 200 रुपीज़ पे कर पाए। उसने कहा कोई बात नहीं बेटे, हम कल बात करते हैं। नेक्स्ट डे जब बच्चा स्कूल गया तो उसके पीछे से उसकी मम्मी भी स्कूल गई, ऑफिस में मिलने की कोशिश की, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की कि वो काफ़ी गरीब है, अगले महीने तक वो नेक्स्ट मंथ तक वो फीस पे कर देगी। लेकिन उसकी बात नहीं बनी। वो लेडी दुखी परेशान होकर घर वापस आ गई और अपने सारा डे टू डे का काम करने के बाद अपने घर के अपनी झोपड़ी के पास ही एक पेड़ था, उसके नीचे उदास बैठी हुई थी। बच्चा जब स्कूल से घर वापस पहुंचा तो उसने देखा मम्मी बड़ी सैड हो रही है। मम्मी के पास गया, पूछा तो उसकी मम्मी कहने लगी बेटा मैंने बहुत कोशिश की थी, हर संभव प्रयास किया था कि अरेंज कर सकूं 200 रुपीज़, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता, और तू भी कल से मेरे साथ काम पर चलिए, स्कूल छोड़ दे। बच्चा परेशान हो गया, नहीं मम्मी ऐसे कैसे, कोई तो होगा जो हमारी हेल्प कर सकता है, आप किसी से उधार मांग लीजिए, किसी को कह दीजिए, फिर मैं एग्ज़ाम के बाद आपके साथ काम करूँगा और हम पैसे अर्न करके उनके वापस कर देंगे। तो उसकी मम्मी बहुत दुखी होकर कहती है नहीं बेटे, हम गरीबों का एक भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं होता, कोई मदद नहीं करता, आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं करता। सब सोचते हैं ऐसे पैसे क्यों दिए, काम के बदले कोई पैसे देता है बेटा। बच्चा बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछता है मम्मी ये भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, अब मुझे बताओ, मैं मिल के आऊँगा, शायद वो मेरी बात तो मान ही लेंगे। तो उसकी मम्मी ने बस वैसे ही जवाब दे दिया, बेटा भगवान नारायण ना वैकुंठ में रहते हैं, यहाँ धरती पे नहीं रहते। बच्चे ने अभी हाल में ईवीएस में एक चैप्टर पढ़ा था जो ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड प्रक्रिया को समझाता था। बच्चा भागा भागा पोस्ट ऑफिस गया, उसकी पॉकेट में कुछ छोटे कॉइन्स पड़े थे, उन्हें इकट्ठा करके उसने देखा तो एक पोस्ट कार्ड उसने परचेज कर लिया। और उस पोस्ट कार्ड पे उसको जैसे भी लिखना आता था, अपनी मम्मी की प्रॉब्लम्स लिखी और अपनी नेसेसिटीज़ लिखी, और उसने कहा कि मम्मी ने बताया केवल भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, और आप ऐसा करो, आप फटाफट से हमें पैसे भेज दो, मुझे तो एग्ज़ाम की फ़ीस देनी है। और एड्रेस के नाम पर उसने वैकुंठ लिखा, और जहाँ पोस्ट ऑफिस के बाहर भी एक लेटर बॉक्स लगा हुआ था, दौड़ा दौड़ा गया और उसमें डालने की कोशिश कर रहा है। बच्चे की हाइट काफ़ी कम थी और लेटर बॉक्स थोड़ी ऊंचाई पर था। बच्चा उचक रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो हेड उसमें पोस्ट ऑफिस में जो हेडमास्टर बैठे थे, वहाँ पर पोस्टमास्टर सर बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये बच्चा परेशान हो रहा है, मैं भी तो देखूँ क्या हेल्प कर सकता हूँ इसकी। वो बाहर गए और उनका लाओ बेटा मुझे दे दो, मैं डाल देता हूँ, आपका हाथ नहीं पहुँच रहा। उतनी देर में उन्होंने उस पोस्ट कार्ड पर पढ़ा उस इनोसेंट बच्चे की इनोसेंट बातें कि वो भगवान से पैसे मांग रहा है। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई और मन को कुछ पीड़ा भी हुई। उन्होंने बच्चे को कहा अच्छा बेटे, मैं ना आपके इस लेटर को एक्सप्रेस सर्विस से भेज देता हूँ, तो जल्दी से जवाब भी आ जाएगा, आप एक दिन बाद मेरे पास आना और भगवान जी के जवाब को ले जाना, पूछ जाना क्या दिया है भगवान जी ने। बच्चा खुशी खुशी घर वापस चला गया, अपनी मदर को बताया एक दिन बाद मेरा काम हो जाएगा, हमें फीस मिल जाएगी। जैसा वो पोस्टमास्टर सर ने कहा था, वो एक दिन बाद उनके पास वैसे ही उसी टाइम पहुंच गया, और उन्होंने उस बच्चे को एक एनवलप दिया और उससे बोले कि इसमें तुम्हारी एग्जाम फीस रखी है, भगवान जी ने भेजी है। बच्चा वो एनवलप लेके बिना खोले देखे हुए आया और मम्मी को लाकर बोला मम्मा ये देखो मेरी फीस आ गई है, मेरी फीस आ गई है। मम्मी को हैरानी हुई, क्योंकि सच में तो ऐसा नहीं होता कि भगवान
ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पैसे भेजते हो। मम्मी ने उसे डांटना शुरू कर दिया, कहाँ से उठा के लाया है, किससे मांग के लाया है, किससे छीन के लाया है। मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मुझे डांटो मत। मैं तो पोस्ट ऑफिस गया था, मैंने लेटर डाला था, वहाँ जो सर थे ना उन्होंने मुझे बताया था कि जवाब आ जाएगा, बस मेरा तो जवाब आ गया, मैंने भगवान जी को लेटर लिखा था। तो उसकी माँ को चिंता हुई मेरा बच्चा बिगड़ तो नहीं गया है। वो भी गई, उन्होंने वहाँ जो सर बैठे हुए थे उनसे बात करी। तो उन्होंने उस लेडी को कहा कि बहन देखो, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपका बच्चा बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छा है और बिल्कुल सच कह रहा है। भगवान ने तो नहीं लेटर भेजा है, भगवान ने नहीं पैसे वापस भेजे हैं, लेकिन शायद भगवान ये चाहते थे कि कोई तो उसकी मदद करे, और उस कोई के रूप में भगवान ने मुझे चुन लिया। अगर बच्चे को वो कोशिश करते हुए देखकर कि उसका लेटर बॉक्स में हाथ पहुंच रहा है, मैं उसकी मदद नहीं पहुंच रहा, वो परेशान हो रहा है, तो मैं उसकी मदद करने ना गया होता तो शायद उस बच्चे ने उसमें डाल दिया होता लेटर को, और उस लेटर का कभी कोई जवाब नहीं आता, बच्चे का हमेशा के लिए भगवान पर से विश्वास उठ जाता। फिर मेरे मन को थोड़ी कुछ हुआ, हलचल हुई। वैसे तो मैं बहुत सख्त हृदय का आदमी हूँ, हार्ड हार्टेड हूँ, मैंने कभी ऐसा ना सोचा ना कभी किया, लेकिन उस बच्चे को देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये 200 रुपीज़ मैंने ही दिए हैं और उसको कहा कि ये आपको भगवान ने भेजे हैं। स्टोरी ख़त्म हो गई। बच्चा बहुत सही था, मम्मी भी अपनी जगह सही थी, और वो पोस्ट मास्टर सर भी अपनी जगह सही थे। हमारी भी कोई भी कंडीशन हो सकती है। हमें अपने आसपास और खासकर स्पेशली हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो बच्चे होते हैं, आसपास सराउंडिंग में जितने भी बच्चे हैं, जिसके भी बच्चे हैं, उनका अच्छी बातों पर फेथ बड़ा स्ट्रांग हो। अगर बच्चा कुछ ऐसी बातों में किसी परेशानी में पड़ा हुआ है, तो बच्चे का विश्वास उस एक पावर पर बढ़े, बजाय इसके कि बच्चा कहीं और जाकर किसी और तरीके से अपनी समस्या का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढे। स्टोरी कैसी थी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। टिल देन, बाय बाय।